हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को समझने वाले हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट इज -1 एंड √5। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुज जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b अपॉन में a होगा, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि -1 है, तो -1 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 रखेंगे, तो अगेन 1 ही होगा, यहाँ पर माइनस का होगा पर, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a होगा, और यहाँ पर √5 दिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अगेन ये भी √5 होगा। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो रही है, a हो रही है दोनों जगह पर, b की वैल्यू क्या हो रही है -1, और जो c की वैल्यू है वो √5 हो रही है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये जो माइनस है इस वाले माइनस को चेंज कर देगा, मतलब प्लस कर देगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये रहा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, प्लस के है, और c की वैल्यू क्या है, √5 है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस √5। तो ये इसे हम ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि 1 को जनरली नहीं लिखा जाता, x² प्लस x प्लस √5 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - x - 4। सॉरी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² - x - 4। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप आईएमपी टिक कर सकते हैं, आने जैसा क्वेश्चन है, बट पिछले साल पूछ लिया है तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ही है जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो सेट करते हैं, मतलब उसके एग्जाम के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो आ सकता है, हो सकता है कि वैल्यूज चेंज कर देंगे या फिर रिपीट भी कर दे वो, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन है 3x² - x - 4। ओके, इस क्वेश्चन को हम आंसर शीट पे समझेंगे। यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पर a और c का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो a की वैल्यू 3 है और जो c की वैल्यू है वो -4 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएंगे। फाइन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो -4 है c की वैल्यू वो लिखेंगे -4 ही, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -12 हमें सपोज करना है, मानना है। हमें यहाँ पर बेसिकली गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x² ऐसे ही लिखेंगे और ये -4 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो -x है तो यहाँ पर हमें नंबर लेना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट होते फिक्स नंबर्स होते, कुछ नहीं है तो 1 मान रहे हैं। अब -1 के ऐसे एक की जगह पर ऐसे 2 नंबर लेने, 2 संख्याएं लेनी है नहीं, जिन्हें आपस में गुणा करेंगे तो -12 आए, और अगर जोड़े या घटाए उन्हीं नंबर को आपस में तो -1 आ जाए। तो सबसे पहले तो 12 कौन कौन से टेबल में आता है हम ये देखेंगे, तो 1 और 12 इस नंबर में इस टेबल में होगा, 2 और 6 और 3 और 4। ठीक है, वाइस वर्सा इसका उल्टा होता जाएगा। तो गुणा करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 13 होगा और घटाने पर 11 होगा, मतलब ये वाली जो टेबल है वो नहीं होगी। ओके, यहाँ पर गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 होगा और घटाने पर कितना हो जाएगा 4, मतलब ये वाली टेबल भी नहीं होगी। ओके, यहाँ पर भी गुणा कर रहे 12 आ रहा है, जोड़ेंगे तो 7 होगा 3 और 4 को, लेकिन घटाने पर 1 आ सकता है, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो बराबर ये 3 और ये 4, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें 1 कैसा चाहिए, माइनस। तो बड़ी संख्या माइनस क्यों जाएगी, छोटी प्लस क्यों जाएगी। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 3 गए तो -1 बच गया है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसकी जगह पर प्लस के 3x और माइनस के 4x, ये 2 नंबर हम लिखेंगे। ओके, इतना आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ यहाँ पर कि 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ गया है, कि 12 आपको मानना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लिखना -4 ही है। अब गुणनखंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फैक्टराइजेशन करें। ओके, इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो इस यहाँ पर x की जगह पर, मतलब 1 की जगह पर हमें 2 नई संख्याएं लिखनी है, जिनका आपस में गुणा करें तो -12 हो, लेकिन आपस में प्लस माइनस करें तो -1
ओके, तो 3 और 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस की, गुना में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, और यहाँ पर हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला, तो 4 में से 3 गए तो 1 तो बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी माइनस में होगा। अब यहाँ से इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ हिंदी मीडियम वाले। तो यहाँ पर दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, और यहाँ पर x भी है। तो यहाँ पर क्या बच गया, x की पावर 2 है, मतलब x 2 है, तो एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, प्लस 3 और x दोनों आ गए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि हम घटा नहीं रहे, हम भाग कर रहे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम घटा नहीं रहे, हम भाग कर रहे। 3x से 3x को भाग कर रहे तो 1 आता है, ना कि 0। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, या फिर हमने कॉमन ही निकाल लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा, 4 तो बाहर आ ही गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 बाहर आ गया, अगेन 4 से 4 को भाग करना है, घटाना नहीं है, तो 1 होगा, 0 नहीं लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ये दोनों ब्रैकेट उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन हो गए, मतलब हाँ यहाँ तक हमने, हमारा जो आंसर है वो सही है। इनकेस आपका कुछ भी साइन गलत हो रहा है या नंबर कुछ गलत आ रहा है, तो आपको यहीं पर ही ऊपर ही चेक करना है कि यहीं पर ही कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों मिलकर जो ब्रैकेट बनाते हैं वो भी सेम ही हो जाता है, मतलब इसके जैसा ही हो जाता है ना, तो गलत नहीं हो रहा है, वहां पे आपको घबराना नहीं है। तो अब हम इन्हें जीरोस के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला कहाँ से आया है मैं बताती हूँ। तो ये होगा x बराबर में, ये 0 की उस तरफ होगा माइनस, तो ये माइनस का 1, और अब यहाँ पर 3x बराबर में ये माइनस का 4 उस तरफ क्या प्लस का, और अब x इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी ये इंटू में यहाँ पर आ गया, तो डिवाइड में हो जाएगा। एक वैल्यू ये हो गई -1 और दूसरी वैल्यू ये हो गई 4/3। ओके, ये रही, x इक्वल्स टू 4/3 है और x इक्वल्स टू -1 है। अब यहाँ पर ये क्या निकाले हमने, जीरोस निकाले, 0 हो गए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों इन जीरोस का देख रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोस और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 4/3 प्लस सम में और प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, और -1 ये दोनों जीरो से कहाँ से आए, अभी हमने जस्ट फाइंड की है। अब यहाँ पर फिर से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू है 4/3 प्लस -1, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये प्लस माइनस होगा -1, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से जो कॉमन रहेगा, सॉरी जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 3, यहाँ पर 4 इंटू 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 -1, और ये 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा -3 होगा अपॉन में 3, अब यहाँ पर होगा 1 अपॉन में 3, 4 में से 3 चले गए, 1 बच गया अपॉन में 3, ये रहा, ठीक है, 1/3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये करेंगे हम सॉल्व, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये तो इजी ही था। और ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, कांस्टेंट टर्म का मतलब होगा कि फिक्स टर्म होगी, ठीक है, थर्ड रिलेशन इज ट्रू, इसीलिए ये जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ये जो मैंने यहाँ पर सोल्व किया है इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में कर दिया है ना, तो इसे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, और एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करता है तो उसे भी डाउट रहता है कि आपने खुद से सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर आप वीडियो में से देखकर इसे सॉल्व कर पाए। ओके, ये मैंने पूरा अगेन एक बार ये बता दिया। ओके, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज
4 एंड प्रोडक्ट इज 1। अगेन सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा, एमपी बोर्ड में 2024 में देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा और ये क्वेश्चन भी पूछा। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो अभी पूछ लिए, मतलब अच्छा खासा स्कोप है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ये चैप्टर। अब सम आप गिवन जीरोस दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ गिवन जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो बराबर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है 4, और एक्स यहाँ पर ये रहा इंटू में तो 4x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ होता है, उन्होंने क्या कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। और ये ए बी सी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब स्थिरांक होते हैं, फिक्स नंबर्स होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा है हमारा, और ये जो है अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा। ओके, यही तो होगा, ये रहा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। इनकेस आपके कोई डाउट रह जाते आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अपने साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, के क्लासमेट्स के साथ, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।